ताली बजानी आती है? गुड। अब भी नहीं बजानी, हाथ को जरा आराम दो। अच्छा, एक सवाल का आंसर दो। जिस दिन जिन लोगों की आज रिकॉग्निशन नहीं है, बल्कि उनको पूरा उम्मीद है और डेफिनेटली वो इसीलिए काम कर रहे हैं कि उनको भी अगला बारी जब इवेंट हो तो उनके लिए भी पूरा का पूरा हॉल तालियां बजाए, तो क्या आप लोग चाहते हैं आपके लिए भी तालियां बजें? पर एक चीज याद रखिएगा कि जब आप स्टेज पे जब आप आए, जब बाकी आपके लोग आए, उनके लिए तालियां जरूर बजनी चाहिए। क्यों? क्यों सर? और 4 मिनट? हाँ, अब क्या करूं, इतने सुंदर लोग हैं, इतने सुंदर लोग हैं और इतने दिनों के बाद मौका मिला है। कई बारी जो कुछ ख्याल में आ जाता है तो मेरा हमेशा दिल ये करता है कि जो मैं देना चाहता हूं आप लोगों को, उसमें कोई कमी ना हो। राइट? ना ना, another 5 मिनट। उम्र हो गई है यार, इतना थोड़ी बुलवाओगे। नहीं, मैं जो आपसे ताली बजाने की मैं बात पे इसलिए बात कर रहा था क्योंकि ताली की आवाज का कोई कनेक्ट नहीं होता। जो जब आप क्लैप करते हैं वो आपका एंथुसियाज्म शो करता है। राइट? कि जब हमारी मीटिंग में कहा जाता है आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड काहे के लिए? क्या आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आप इस कंपनी के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं कि आपकी भी जिंदगी बदलेगी? राइट? सो दैट इज अ वे ऑफ शोइंग योर एक्साइटमेंट एंड योर कमिटमेंट। इससे पहले एक और बहुत पुरानी कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आपने हां कह दिया। क्योंकि ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता। सिंपल पॉइंट ये है, मैं हमेशा एक बात और कहता हूं, क्योंकि कहानी सुनाना हमारा बिजनेस का मूल्य कार्य यानी कि कोर कॉम्पिटेंसी है। कि जो आदमी आपके बिजनेस में ज्वाइन नहीं करना चाहता, वो जब भी मिले उसको बिजनेस की ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ। जो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता, जब भी मिले उसे प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल के बारे में कहानियां सुनाओ। जो आदमी आपके साथ ज्वाइन कर गया और ज्वाइन करके काम नहीं कर रहा, वो जब भी मिले उसको लोगों की सफलता के बारे में कहानियां सुनाओ। क्योंकि हर बारी कोई भी व्यक्ति मिले उसको ना मत करो, उसको कहानियां सुनाओ, बेशक वो कहे कि आप 10 बारी पहले सुना चुके हो। क्योंकि हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य कहानियां सुनाना है, और कहानियां सुनाने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम और ज्यादा प्रभावशाली बनते हैं। मेरे कुछ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पे निर्भर करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। अगर आप किसी को जाके प्लान दिखाते हैं कि जी विकी ज्योति जायसवाल जी को देखो, इनका लगभग 20 लाख रुपए का चेक है, और वो तब भी बिजनेस में नहीं आता, क्यों? क्योंकि आप दिखा रहे हैं उसको 20 लाख रुपया, बल्कि उसको नजर आ रहा है 2000 रुपए। यानी कि कमी कहां है? कमी है आपकी उस पावर में जो आपने अपनी कहानी में डाली। आदमी कभी एक बारी परफेक्ट नहीं बनता, आदमी दुनिया में कभी परफेक्ट नहीं बनता, वो सिर्फ अपने आप को बेहतरीन बनाता है। जब आप हर रोज यही प्रयास करते हो कि आप अपने आप को बेहतर कैसे बनाओ, तभी जाके आप मोर इफेक्टिव बनते हो और आपका कॉन्टिन्यूसली बिजनेस बढ़ता है। जो मैं कहानी सुनाने के ऊपर बात कर रहा था, मैं हमेशा एक जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वे टू स्टे अहेड, उसके अंदर दैट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आई मस्ट से। जब मैं उसको शो करता हूं तो उसके अंदर सबसे पहले नजर आता है एक फोटो जिसके अंदर हॉर्स रेस हो रही है। और मैं लोगों से पूछता हूं कि जब आप ये देख रहे हो यहां पे फोटोग्राफ में, आपको क्या नजर आ रहा है? लोग कहते हैं घोड़े, कोई कहता है घोड़ों की रेस। राइट? तो मैं कहता हूं कि घोड़ों की रेस हो रही है ना, लोग कहते हैं हां। तो मैंने कहा मुझे बताओ कभी गधों की रेस देखी? लोग कहते हैं नहीं। मैंने कहा सिंपल कहने का मतलब क्या है कि गधों की रेस नहीं होती।
इसीलिए अपने बिजनेस के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर गधे नहीं लाने। ठीक? गधे कौन लोग होते हैं? जिनको काम करना पसंद नहीं, जिनको डंडा मारोगे नहीं तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू कर, काम कर, तू शेर है, वो तब थोड़ी देर आगे बढ़ेगा फिर रुक जाएगा। मैं आऊंगा उस बात पे जो मैंने कहा कि ताली क्यों बजानी है। तो मैं उनसे एक बात पूछता हूं कि क्या हर कोई घोड़ा रेस हॉर्स बन सकता है? लोग कहते हैं नहीं। मैंने कहा कुछ तो बनते हैं शादी के घोड़े भी, राइट? जिनके आगे जाके जब तक ये ना करो तू 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 तुड़ू तू तू तुड़ू, यानी कि जिनको 24 घंटे मोटिवेट ही करते रहो, पंप मारते रहो, तब आगे चलेंगे, राइट? तो मैंने कहा कि घोड़े जो रेस हॉर्स बनते हैं, जिनको आगे भागना होता है, उनका बचपन से चुनाव होता है। यानी कि नेटवर्क में जो अपने लोग ला रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चुनाव, राइट? उसके बाद उस घोड़े को अगले 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो आपका नया व्यक्ति आया है वो तीसरे महीने क्राउन डायरेक्टर नहीं बनेगा। उसको कम से कम 3 साल की ट्रेनिंग दो, जैसे रेस हॉर्स को दी जाती है, राइट? उसको एक्सरसाइज कराई जाती है, क्योंकि अगर मोटा घोड़ा होगा तो धीरे भागेगा। दूसरा सवाल मैं लोगों से पूछता हूं कि क्या कोई घोड़ा अपने आप भागता है? घोड़े को भगाता कौन है? जॉकी। मैं जो पॉइंट कहना चाहता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसका कद 6 फुट 3 इंच है, कभी अच्छा जॉकी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मेरी हड्डी का भार मेरे घोड़े को स्लो करता है। यानी कि घोड़े को जो भगाता है जॉकी, उसका हाइट कम होनी चाहिए, उसका वेट कम होना चाहिए। यानी कि जॉकी अगर लाइटर होगा तो घोड़ा तेज भागेगा। कहने का मतलब क्या कि आपका नेटवर्क जो है वो आपका घोड़ा है, और उसको नेटवर्क को दौड़ाने वाले लोग कौन हो? आप, यानी कि जॉकी। आपका भार कम होगा, आपका वेट कम होगा, यानी कि आप जब लाइटर हो गए, यानी कि मोटे लीडर बन गए, और कुछ नहीं करोगे, कहोगे भाग घोड़े भाग, तो घोड़ा नहीं भागेगा। आपको घोड़े को, नेटवर्क को दौड़ाना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहता हूं कि कोई भी जॉकी जो है घोड़े के ऊपर तन के नहीं बैठता, क्योंकि अगर तन के बैठेगा तो हवा के प्रेशर से उसका घोड़ा स्लो हो जाएगा, यानी कि वो घोड़े के साथ मिलके बैठता है। और इंपॉर्टेंट बात, ना कोई घोड़ा मराठी जानता है, ना हिंदी जानता है, ना पंजाबी, ना अंग्रेजी, ना जापानीज। ना कोई जॉकी अपने घोड़े की भाषा जानता है। एक दूसरे की भाषा नहीं भी जानते, तब भी इतना स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन और तालमेल बिल्ड करते हैं, टीम वर्क, यानी कि एक दूसरे के एक एक इशारे को समझते हैं। यह मत सोचना कि वेस्टीज के अंदर आओगे, 4 लोग लगाओगे और मर्सिडीज पाओगे, ऐसा नहीं होगा। छोड़ दो वेस्टीज, ड्रग्स स्मगलिंग का काम कर लो, बहुत पैसा है। वेस्टीज में मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू फॉलो द सिस्टम। इट इज नॉट ए इजी बिजनेस, बहुत टफ बिजनेस है, जिसमें अपने आप को बेहतर बनाना पड़ता है। एक बात और कहना चाहूंगा, लोग वेस्टीज को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। अगर वो आपको पसंद करेंगे, राइट? जब घोड़े की बात आई तो मैं उसमें, नेक्स्ट स्लाइड जो मेरी है उसमें मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं कि अपने आप से एक सवाल पूछो कि आप लोग कितने अति ज्वलनशील हो, यानी कि कितने हाईली इन्फ्लेमेबल हो। पेट्रोल का टैंकर देखा है? यस और नो? पेट्रोल के टैंकर को आग लगाने के लिए कितने टन लकड़ी की जरूरत होती है? एक चिंगारी। 5 लीटर हो या 50 लाख लीटर पेट्रोल हो, एक चिंगारी काफी है। तो अपने आप से एक बात पूछो कि क्या आप अति ज्वलनशील हो? हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या आप अति ज्वलनशील हो?
क्योंकि पेट्रोल के टैंकर में जब आग लगती है तो एक विस्फोट होता है और डर यह रहता है कि उसकी चपेट में जो भी आएगा वो जल के राख हो जाएगा। जब आप मीटिंग्स में आते हो, आप सुनते हो हमारे एंटायर टॉप लीडरशिप की, इनकी फोटोग्राफ्स, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में सुनते हो, तो कहीं बैठे हुए ताली बजाने की एक्टिंग मत करना। ताली बजाने की एक्टिंग लोग कौन करते हैं? जब बैठे होते हैं लोग कहते हैं ताली बजाओ, तो ये क्या बजा रहे हो? कई लोगों की ताली होती है, ना आवाज आएगी ना दर्द होगा, राइट? सिर्फ एक्शन होगा। सिर्फ एक्शन होगा तो कोई रिजल्ट नहीं होगा, राइट? अगेन लास्ट क्वेश्चन, सफल होना चाहते हो? तो आज हर एक की अचीवमेंट के ऊपर हम बजाएंगे जोरदार ताली ऐसे। लेट्स डू इट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग